बीजिंग में अमेरिकी सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात। गुफ्तगू में कहा कि चीन के साथ शानदार तजारती मुआहदे कर लिए, ईरान के साथ कशीदगी पर वो मसाइल हल किए जो दूसरे नहीं कर सकते थे। ईरान के मामले पर चीन और हमारा मौक़िफ़ एक जैसा है, नहीं चाहते कि ईरान के पास जौहरी हथियार हों, चाहते हैं कि आपने हुर्मुज़ खुली रहे। चीनी सदर चाहते हैं ईरान से मुआहदा हो। शी जिनपिंग ने कहा कि किसी भी तरह मदद कर सकता हूं तो ज़रूर करूंगा। सदर ट्रंप का अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू। कहा कि चीनी सदर ने आपने हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने में मदद की पेशकश की। चीन आपने हुर्मुज़ को बहाल देखना चाहता है। चीन ईरान से तेल खरीदता है जो ईरान से ताल्लुक़ की वजह है। मज़ीद कहा कि चीन ईरान को फ़ौजी साजो सामान नहीं देगा। चीन ने 200 बोइंग जेट्स ऑर्डर करने पर इत्तफाक किया। चीनी सदर चाहते हैं ईरान से मुआहदा हो। शी जिनपिंग ने कहा किसी भी तरह मदद कर सकता हूं तो जरूर करूंगा। सदर ट्रंप का अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू। कहा चीनी सदर ने अपना हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने में मदद की पेशकश की। चीन अपना हुर्मुज़ को बहाल देखना चाहता है। चीन ईरान से तेल खरीदता है जो ईरान से ताल्लुक़ की वजह है। मजीद कहा चीन ईरान को फौजी साजो सामान नहीं देगा। चीन ने 200 बोइंग जेट्स ऑर्डर करने पर इत्तफाक किया। चीन और अमेरिका को हरीफ नहीं, शराकतदार होना चाहिए। अमेरिका और चीन को मुखालफत की बजाय ताबून करना चाहिए। चीन की तरक्की और अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा एक साथ चल सकते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा अमेरिका और चीन को ताल्लुकात खराब होने से बचाना होगा। चीन और अमेरिका के दरमियान मुश्तरका मफादात इख्तलाफात से कहीं ज्यादा हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वफ़द के हमरा ज़ोराने में शिरकत। एलन मस्क समेत दीगर कारोबारी शख्सियात की ज़ोराने में भी मौजूद की। ट्रंप ने कहा कि चीन की मेज़बानी से मुतासर हुआ हूँ। चीनी सदर और उनकी टीम से अच्छी बातचीत रही। तमाम अमूर पर तबादला ख्याल किया। अमेरिकी सदर ने चीनी सदर को दौरा अमेरिका की दावत दी। अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स नहीं होना चाहिए। अमेरिका और चीन मुत्तफक। कहा किसी भी मुल्क को अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की ग्रेट हॉल में अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की बातचीत 2 घंटे तक जारी रही। शी जिनपिंग ने कहा चीन और अमेरिका के ताल्लुकात में इस्तेहकाम पूरी दुनिया के लिए अच्छी बात है। दुनिया इस वक्त ईरान तनाज़े और आलमी सप्लाई चेन के संगीन चैलेंजेस से गुजर रही है। ताइवान के मसले को दुरुस्त तरीके से ना संभाला गया तो दोनों मुल्कों में तसादुम होगा। चीन खलीज फारस में रवैया तब्दील करने के लिए ईरान पर दबाव डाले। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का एयरफोर्स 1 से अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा अमरीका ने चीन को कायल करने के लिए 3 दलाइल पेश किए। जब चीनी मसनूआत खरीदने वाले ममालिक की मईशतें तबाह होंगी तो वो ममालिक अपनी खरीदारी कम कर देंगे और चीन की बरामदात भी कम हो जाएंगी। इस तनाज़े का हल होना चीन के अपने मफाद में है। चीन में पाबंदी के बावजूद मार्को रूबियो ट्रंप के साथ चीन कैसे पहुंचे? अरब मीडिया ने सवाल उठा दिया। लिखा मार्को रूबियो का दौरा चीन एक सफारती प्रोटोकॉल की बदौलत मुमकिन हुआ। मार्को रूबियो पर उनके सेनेटर दौर में 2 मरतबा पाबंदी आयद की गई थी। मार्को रूबियो के दौरा चीन के लिए नाम को चीनी लफ्ज़ लू से तब्दील करके मार्को लू किया गया। चीन ने सफारती दस्तावेज में मार्को रूबियो का नाम मार्को लू जाहिर किया। मुत्तहिदा अरब अमीरात ईरान के खिलाफ जंग में बराह रास्त मुलव्वस था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा ईरान पर हमलों में ऐसे ममालिक की सरजमीन से ताउन किया गया जो गैर जानिबदार होने का दावा करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात के इक़दामात के खिलाफ कार्रवाइयाँ दिफाई हक़ के तहत होंगी। ब्रिक्स आलमी निज़ाम की तश्कील में अहम सतून बन सकता है। तेहरान अपनी खुद मुख्तारी और सफारतकारी के असूलों पर कायम है। जो कौमें अपनी इज़्ज़त और आज़ादी के लिए डट जाती हैं वो मुश्किलात बर्दाश्त कर सकती हैं। 1 साल से कम अरसे में मेरे मुल्क को अमरीका और इसराइल की जानिब से 2 वहशियाना गैर कानूनी जारहियतों का सामना करना पड़ा।
ईरान जंग के दौरान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दौरे अरब अमारात और मुलाकात की तरदीद। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के बयान के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू जंग के दौरान यूएई का खुफिया दौरा किया और अमाराती सदर से मुलाकात की। नेतन्याहू ऑफिस का यूएई और इसराइल के ताल्लुकात में तारीखी पेशरफ्त का भी दावा। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की तरदीद कर दी। कहा, गैर एलानिया दौरों से मुतल्लिक दावे बेबुनियाद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात पोशीदा नहीं। पाकिस्तान का फतह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तरबियती फायर। ISPR के मुताबिक मिसाइल आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तरफ से फायर किया गया। फतह 4 मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और जदीद नेविगेशन निज़ाम से लेस है। फतह 4 तवील फासले तक अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तरबियती फायर अफवाज की ऑपरेशनल इस्तेदाद बेहतर बनाने के लिए किया गया। फतह 4 मिसाइल के फायर का मुशाहिदा सीनियर फौजी अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने किया। सदर पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म ने फतह 4 के कामयाब तरबियती फायर को सराहा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने कामयाब फायर पर टीम को मुबारकबाद दी। फतह सीरीज मिसाइल प्रोग्राम में शामिल माहिरीन की तकनीकी महारत और अज़म को खराज तहसीन पेश किया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो रहती दुनिया तक याद रखेगा। एटमी असास से जारहियत के लिए नहीं बल्कि मुल्क के दिफा के लिए है और दुनिया पाकिस्तान को एक जिम्मेदार एटमी ताकत के तौर पर तस्लीम करती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा, अब शोहदा के खून से इस धरती की आबियारी हो रही है। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को मौशी क़ुव्वत बनाया जाए। मार्का हक की अजीम कामयाबी को पूरी कौम ने जोश व खरोश से मनाया। पूरी कौम इस मौके पर यकजान दो कालिब थी। 28 मई की आमद करीब है। ये वो तारीखी दिन है जब पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बना। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हाउसिंग सेक्टर में इस्लाहात से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हाउसिंग सेक्टर को डिजिटाइज और ऑटोमेट करके शफाफियत को फ़रोग़ दिया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। इसहाक़ डार ने अमरीकी सदर ट्रंप के अमन विजन को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान अमरीका जंग बंदी मफाहमत का खैर मकदम किया। पाकिस्तान का मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी पर जोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। ख़ित्ते की सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। भारत में मुज़ाकरात की बातें करने वाली आवाज़ें मुस्बत पेशरफ्त हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा, भारतीय हुकूमत के मुस्बत रद्द-ए-अमल के मुंतज़िर हैं। ट्रैक टू या बैक डोर राब्तों का इल्म नहीं। ईरान का जवाब फौरी तौर पर दूसरे फरीक को भेज दिया गया था। पाकिस्तान के दिफाई ताल्लुकात किसी हमसाये के एक दौरे से मुतासिर नहीं होंगे। मुत्तहिदा अरब अमीरात से पाकिस्तानियों की जलावतनी पर वज़ारत दाखिला ने बयान जारी किया है। सोमालिया में अर्गमाल बनाए गए पाकिस्तानी अब तक क़ज़्ज़ाक़ों के पास हैं। पाकिस्तानी महफूज हैं और उन्हें खुराक फराहम की जा रही है। ड्रग क्वीन राज फाश करने लगी। किसने कब और कितनी रिश्वत ली, हक़ाइक़ सामने आना शुरू हो गए। सरकारी इदारे के एहलकारों पर करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का इंकशाफ। मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले एहलकार नेटवर्क से राब्ते में रहे। मनशियात कंट्रोल करने वाले इदारों के अफसर पर मुतअद्दिद बार गिरफ्तारी के बाद रिश्वत लेकर छोड़ने का इल्ज़ाम। साबिक़ शौहर के खुफिया इदारों से ताल्लुकात का भी एतराफ़ किया। एक शख्स को मुबैना तौर पर कराची का बदनाम ज़माना कोकेन डीलर करार दिया। रिपोर्ट में DHA के मुख्तलिफ थानों को रिश्वत देने का इल्ज़ाम। दरख्शां, गिजरी, बोर्ड बेस्तन थानों के नाम भी रिपोर्ट में शामिल। मंशियात नेटवर्क से मुताल्लिक रिपोर्ट ने कई नए सवालात खड़े कर दिए। पुलिस के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी मंशियात का लेन देन ऑनलाइन करती थी। नए कस्टमर के लिए मंशियात मखसूस मकामात पर रखवाती थी। मुलजिमा शहर के पोश इलाकों और तालीमी इदारों में भी मंशियात की तरसील करती। पिंकी का 6 रुकनी गैंग काम करता है। उधर तहकीकात कमेटी ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। DIG वेस्ट ने 10 से ज़ायद अफसरों और एहलकारों के बयानात कलमबंद किए।